ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हम। देखो, तो लास्ट क्लास हम लोग वही पढ़ा था, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन एक्सेस। ओके, तो यार कोई भी लाइन एक्स एक्स एक्सिस में जिस भी पॉइंट में काटता है, जैसे इस पॉइंट में काटा तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, और यहाँ काटा तो ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। यूजुअली हम लोग इसको ए और इसको बी से डिनोट करता है। डन? ठीक है, बस वही है। और जो ओरिजिन से पास होता है तो ऑब्वियस बात है उसका कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, जो ओरिजिन से पास करता है उसका कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू भी 0 है और बी का वैल्यू भी 0 है। कोई डाउट? ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, हेडिंग दे दें। नंबर 4 है या 3 है? एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये इक्वेशन जो लिखा रहा था कल 1 2 3 तक लिखा था ना शायद। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लो पॉइंट, स्लो पॉइंट फॉर्म, आई थिंक ये चौथा है। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सपोज सी मेरा वो लाइन है जो वाई इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है ना? इसमें दो स्ट्रेन पार्ट है। चेंज किया क्या? हाँ सॉरी, दो पार्ट है। हाँ, या तो तुम एक स्लोप और एक वाई इंटरसेप्ट लेगा, या तो एक्स इंटरसेप्ट लेगा। कोई डाउट? हम पहले वाई इंटरसेप्ट का बनाता है। तो लेट द वाई इंटरसेप्ट बी सी। ओके, हाँ। देखो लिखो, देन लेट द लाइन passes, अच्छा क्या हो गया, पेन क्या हो गया? लेट द लाइन हैविंग स्लोप एंड makes y intercept as equal out c। गुड आउट, देखो ठीक है। हाँ सर। ठीक है, so therefore the line intersect y axis at intersect y axis at, तो ये क्या होगा, 0,c पॉइंट बनेगा। हाँ। अब तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकेगा फॉर्मूला, ठीक है ना? तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, equation of line is y minus y1 which is c into m times x minus x1 which is 0। कोई डाउट? implies ना। चल रहा है y इक्वल टू m टाइम्स x और c को चढ़ाएगा तो प्लस c, तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। पॉइंट स्लोप, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट, जहाँ पे m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। कोई डाउट? ना। एंड c इज द y इंटरसेप्ट। उतार लो ये फटाफट, ये उतार लो। तो अगर y इंटरसेप्ट नोन है और एक स्लोप पता है तो y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये बहुत जगह यूज होगा याद रखना, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c इज नॉट दैट कांस्टेंट ax प्लस by प्लस c वाला, याद रखना यहाँ पे c इज y इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो c है वो y इंटरसेप्ट है। होते ही बोलना, फिर आगे बढ़ेगा। हो गया। सेम क्वेश्चन, अब अगर मान लो हमको x इंटरसेप्ट गिवन हो तो नंबर बी, तो इस बार क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। x इंटरसेप्ट मान लेते हैं, लेट इट मेक्स x इंटरसेप्ट d, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,d,0। कोई डाउट? ना। तो सेम कहानी, मेक्स x इंटरसेप्ट एस d,
तो द लाइन इंटरसेक्ट x axis at t, 0. So equation of line is y minus 0 x minus t. That means y equal to m times x minus t. यही है, खत्म. तो अगर x इंटरसेप्ट नोन है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस t. y इंटरसेप्ट नोन है तो y इक्वल टू mx प्लस c. हाँ बोलो. इसको भी इन टर्म्स ऑफ y निकालेगा. हाँ y इक्वल टू है, सब एक ही बात है, वैसे ही रखता है. ठीक है. तो एक बन गया y इक्वल टू m टाइम्स x प्लस c, जो y इक्वल टू m टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस t. डन. हाँ. तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अच्छा इतना ही, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग एक्सरसाइज करवाया है. चलो ठीक है, हम लोग पहले इतना का एग्जांपल करते आ जाओ. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुका है. डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ देखना, इसमें लिखने का तरीका इजी है. क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट इज. अच्छा, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैसा दिखता है, हम बताया था. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू कांस्टेंट, याद है? गुड आउट. ये नंबर वन. ना. बट वन पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या बोला है? वन पासेस थ्रू -3,2. दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन वन को सेटिस्फाई करेगा, तो बैठा दो. तो तुम क्या करेगा, x का जगह -3 बैठाएगा, इक्वल टू k, खत्म. यानी कि k का वैल्यू मिल गया. therefore equation of line is x equal to -3. गुड आउट. समझा? हाँ सर. बस इतना ही है, उतार लो फटाफट. पैरेलल टू x एक्सिस बोलता था, y इक्वल टू 2 आंसर आता, बिकॉज पास से थोड़ा पॉइंट -3,2 है. ठीक है, हाँ सर. आगे बढ़े. हाँ. देखो नंबर एग्जांपल 2. लिखने का तरीका ये जैसे पहले लिखा है. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच स्लोप हाफ इज, ब्रैकेट में लिखने से बेहतर है डायरेक्टली लिखो ना, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. अब साफ साफ पता चल रहा, y माइनस y1 है 3, m का वैल्यू हाफ, x माइनस x1, पर x1 तो -4 है, तो माइनस माइनस +4. गुड आउट. अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, इतना तो तुम सकेगा ही. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. ट्राई करना x हमेशा पॉजिटिव रखो तो बेहतर होता है, ठीक है ना? हाँ. तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -x + 2y - 10 = 0. रॉन्ग नहीं होगा, बट x पॉजिटिव रखो तो बेहतर है. गुड आउट. आगे बढ़े. हाँ. अच्छा देखो, एकदम सिंपल है. क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच स्लोप -2, मतलब गिवन, सीधा लिखना है गिवन. m इक्वल टू क्या है, -2. नाउ इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, यानी कि t का वैल्यू दिया हुआ -3. गुड आउट. समझ गया? ना. तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, by slope intercept form,
इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस टी। कुछ नहीं, खाली बैठाना है और कुछ नहीं इसमें। y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, -2, x माइनस टी, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई डाउट है ना? हाँ सर। और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ ही जाएगा। देखो कोई डाउट है तो बोलो, ना। उतार लो फटाफट। ठीक है ना, डायरेक्ट बस इक्वेशन अगर तुमको याद है तो सकेगा, बस वही चीज है। होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3। हर एक इक्वेशन का एक एक एग्जांपल होगा, ऑब्वियस बात है। ये हो गया। हाँ। अब ये देखो एग्जांपल 4 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू these 2 पॉइंट। मतलब क्या हुआ, x1 y1 x2 y2 गिवन है ना। तो बस देखो खाली यही इक्वेशन में तो बैठाना है, 2 पॉइंट फॉर्म। बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन विद लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, इज इक्वेशन उतारो और खाली पॉइंट बैठाना। चेक करो क्या हमको करवाना है, खाली x1 y1 x2 y2 की जगह पॉइंट ही बैठाना है। एक बार चेक कर लो, ठीक है? हाँ। पक्का? हाँ। आगे बढ़े। हाँ। फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट यू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऑब्वियस बात है, हाँ। हम पहले स्लोप क्या इक्वल। करेगा, ये 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेगा, ठीक है? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोला, तो इसमें स्लोप इक्वल नहीं दिखाना। कुछ मेंशन ना करें तो तुम कुछ भी यूज करो, मैटर तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेगा, कोई भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेगा। निकाल के सिंस कोलिनियर है तो क्या थर्ड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? तो बस वही चेक करेगा, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर करता है तो मतलब कोलिनियर है, नहीं करता है तो कोलिनियर नहीं है। कोई डाउट? ना। तो लिखने का तरीका वही है, तुम कोई भी 2 पॉइंट उठा लो। ये लोग पहला 2 पॉइंट लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट 3,0 एंड -2, इज ये इक्वेशन, और देखो जस्ट पॉइंट्स को प्लॉट किया। कोई डाउट? ना। और देखो इक्वेशन मिल चुका, सॉल्विंग टू मार्क में। अब बस वही चेक करना है कि 8,2 सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले क्या करेगा, एलएचएस लेगा, 8,2 बैठाएगा। अगर 8,2 सेटिस्फाई करता है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई डाउट? क्या हमको अलग से लिखाना है ये? देख लो, ठीक है। हाँ। एग्जांपल 6 देखो क्या बोला है, tan थीटा का वैल्यू दिया, मतलब क्या m का वैल्यू दे दिया। इधर y इंटरसेप्ट दिया, मतलब c, x इंटरसेप्ट मतलब d। तो y इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू m का जगह हाफ x प्लस c। कोई डाउट? बाकी तो एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 2, तो 2y इक्वल टू x माइनस 3। सो क्या होगा आंसर, x माइनस 2y इक्वल टू 3। चेक करो, यही मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। डन? कोई डाउट? तो ऐसे लिखना, बाय पॉइंट स्लोप, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है ना? ये वाला भी सेम है, यही फॉर्मूला लगेगा। देखो y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। तुमको d का वैल्यू पता है, तुमको m का वैल्यू पता है, देखो बैठा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन किया था, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट किया। देखो तो कभी कभी डायरेक्टली दे देगा, कभी बोलेगा टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, टू द राइट ऑफ ओरिजिन।
अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव। कोई डाउट? ना। वाई एक्सिस में बोलेगा अबव एंड बिलो, वाई एक्सिस में लेफ्ट या राइट नहीं आएगा, तो अबव द ओरिजिन या बिलो द ओरिजिन। कोई डाउट? अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। ये देखो सेम कहानी। हाँ, क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस का साथ 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ये मेरा थीटा नहीं है। कोई डाउट? अब अगर ये 30 है तो ये भी क्या हुआ, 30 होगा। ठीक है। हाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 30 प्लस थीटा प्लस 90 180 होता है। हाँ तो वहां से देखो थीटा आ गया 60 डिग्री, और थीटा पता चल गया तो तुमको एम पता चल गया। समझा ना? तो खाली डायग्राम बनाना, कुछ खास नहीं है, सीधा वही लिखना। लेट अ लाइन intersect the x axis making inclination theta, या let the inclination of the required line be theta as the line makes an angle 30 degree with y axis। डायग्राम में देख ही लिया। so therefore 30 थीटा प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट? ये 30 तो ये भी मेरा 30 हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ना? बस खत्म। तो थीटा प्लस 30 इज 90 डिग्री। डन। तो therefore m इक्वल टू 1060 which is √3। अब तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है, तुमको स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। चेक करो, कोई डाउट? ना। तुमको x1 y1 पता है और तुमको m पता है, बस बैठा दो, आंसर आ गया। चेक करो, सकेगा? देख लो, लिखना वही है। लेट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बी थीटा सिंस इट मेक्स 30 डिग्री विद y एक्सिस देयरफॉर थीटा प्लस 30 इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 60। ठीक है ना? क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर। एग्जांपल 8 देखो, क्या हो रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3। तुमको y इंटरसेप्ट मिल गया। अगर इंटरसेप्ट पता है तो स्लोप इंटरसेप्ट चाहिए। क्या तुमको स्लोप पता है? क्या स्लोप पता है? इसमें नहीं है ना? तुमको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। क्या दिया देखो? पहला कंडीशन, द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो भी मेरा गिवन लाइन का स्लोप होने वाला है। कोई डाउट? तो ना। देखो, पहले हम लोग पहले ऐसे निकालेगा ना बाबा ना, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, क्या होगा देखो, -5 -3 बाय 4 माइनस माइनस प्लस 2। कोई डाउट? -8 बाय 6 विच इज -4 बाय 3। चेक कर लो। सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं पैरेलल का, तुम लोग मत लिखना। द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इक्वल टू -4 बाय 3। कोई डाउट? अब m तुमको पता है और y इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू पता है ऑल्सो, c इक्वल टू -3। so therefore by point slope form equation of line is y equal to m times x plus c। चेक करो, m का वैल्यू -4 बाय 3 बिठा देगा, c का वैल्यू -3 बिठाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डन। समझा कैसे लिखना है? ए बी नाम देने का जरूरत नहीं है, एक बार देख लो। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है? ठीक है? ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ अब ये देखो सेम कहानी, इस बार परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दिस, तो ठीक है वही, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज, ए भी नाम देने का जरूरत नहीं है। 3 माइनस ऑफ -5 मतलब 3 + 5, -1 माइनस ऑफ 0 मतलब -1 -0, आंसर आ गया -8।
तो हमको याद है, बताया था, याद है m1 इंटू m2 अगर -1 होता है, व्हाट इज m2? -1 by m1, हाँ या ना? हाँ तो बस, तो since the required line is perpendicular to the given line, therefore its slope is -1 by -8 equal to 1 by 8. चेक करो, कोई डाउट? अब तुमको स्लोप पता है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, चेक करो। कोई डाउट? ना सर। आगे बढ़े। हाँ सर। आई थिंक एग्जाम्पल 9 और वो सेम है। एग्जाम्पल देखो, सेम कहानी। पहले क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द लाइन बोला, तो पहले क्या करेगा, इसका स्लोप निकालेगा, ठीक है? तो देखो, स्लोप ऑफ द सर। लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड दिस इज वही 6 - 5 -3 -2, देखो y2 - y1 by x2 - x1, साइड में फॉर्मूला लिखा ही है, तो -1 by 5 आ गया। अब सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका स्लोप क्या होगा, बाय फॉर्मूला -1 by m, को डाउट, विच इज 5, चेक करो, डन। अभी भी ऊपर क्या रहेगा, m2 को -1 by m1, डन। अब तुमको पॉइंट पता है, तुमको स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है, y - y1 इंटू m टाइम्स x - x1, कोई डाउट? सॉरी, तो बस पॉइंट्स बैठा, आंसर आ गया, चेक करो, पॉइंट्स बैठा था, आंसर आ गया। तो कुछ नया नहीं है, अब एक ही चीज है, बस कंडीशन बदल देगा, कभी पॉइंट देगा, कभी स्लोप दे देगा, बाकी कहानी वही है। इसको भी ऐसा कर सकता है, पैरेलल टू द लाइन, तो स्लोप सेम होता, डन। एक बार देख लो, कोई डाउट? हाँ ना। एग्जाम्पल 10 में जाए। हम्म एग्जाम्पल 10 अच्छा देखो, ये थोड़ा हटके है। The perpendicular from the origin to the line y equal to mx plus c meets at the point -1, 2। चलो हम अलग से बना के दिखाते हैं। मान लो ये मेरा y equal to mx plus c है, कोई प्रॉब्लम? तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, ये डिस्टेंस क्या होगा, c होगा, कोई डाउट? ना। क्योंकि क्वेश्चन बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -1, 2। ये इसको कहाँ मिल रहा है, -1, 2। अब हमको मालूम है फर्स्ट क्वार्टर में -1, 2 होता नहीं है, वो तो सेकंड क्वार्टर में होता है ना, है ना? मतलब लाइन ऐसे बनाओ फिर, कोई प्रॉब्लम? ना। और अगर तुमको वैसे नहीं बनाना है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हटा दो, ताकि एक रफ डायग्राम बना सके ऐसे। मान लो ये ओरिजिन है, ये -1, 2 है, ठीक है? हाँ वो तुम्हारा चॉइस है, तुम एक रफ बनाएगा या ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके बनाना चाहता है। अब क्या बोला उसके बाद, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी, एम और सी, एम और सी निकालना है, बहुत आसान है। देखो, हाँ, हम नाम दे देता है डायग्राम में, ये ओरिजिन है, ये मान लो ए है, कोई डाउट? ना। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखिएगा गिवन लाइन इज y इक्वल टू x प्लस सी, कोई प्रॉब्लम? पहले गिवन लाइन लिखिएगा, इक्वेशन 1, let OA perpendicular to line 1, कोई प्रॉब्लम? such that हम पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट A is 1, 2 -1, 2, ठीक है? तो स्लोप ऑफ OA निकल जाएगा, बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ OA, क्या होगा? सिंस ओरिजिन से पास होता है, तो -1, 2 और ओरिजिन का बीच का देखेगा, मतलब 2 - 0 एंड -1 - 0 विच इज -2, चेक करो, कोई डाउट? ना। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा, क्योंकि लाइन तो परपेंडिकुलर है, 1 by। 1 by m। हम्म इस बार रीजन नहीं देना, ऊपर ही लिख ही देना, चलेगा, -1 by m विच इज -1/2 सिंपली। तो therefore m का वैल्यू क्या मिला, 1/2।
therefore 1 implies y equal to हाफ एक्स प्लस सी, पर तुमको सी भी निकाले दिया है। अब देखो ऑलरेडी -1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ तो सेटिस्फाई करेगा। 2 इक्वल टू हाफ इंटू -1 प्लस सी, तो आई थिंक सी इक्वल टू 5/2 आएगा, चेक कर लो। ब्रैकेट में लिख देना -1, 2 पॉइंट इज ऑन द लाइन, -1, 2 इज ऑन द लाइन, ठीक है ना? टैम और सी आ गया, चेक करो। या फिर ऐसे लिखना लाइन पासेस टू -1, 2, ये भी लिख सकता है, पर ब्रैकेट में रीजन लिखना जरूरी है, देख लो। हो गया? आगे बढ़े? हेलो, हाँ सर। क्या देखो, a line perpendicular to the line joining the segment joining the points 1, 0 and 2, 3, मान लो इधर 1, 0 इधर 2, 3, एग्जैक्ट बैठाना जरूरी नहीं है। इस लाइन को एक लाइन है जो परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है? कितना रेशियो में? 1:n, कोई प्रॉब्लम? तो पहले क्या नाम दिया? लेट ए बी बी द गिवन पॉइंट्स, यानी नाम दे दिया ए और बी। लेट द गिवन पॉइंट्स भी, ये ए ये बी, हम ऐसे प्रेफर करते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी। लेट सी बी द पॉइंट which divides segment AB in the ratio 1:n। तो क्या पॉइंट सी निकल जाएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला, याद है? therefore बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद है? हाँ, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, याद है? बट m का जगह 1 है, पहले फॉर्मूला लिख लो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस my1 ny1 बाई m प्लस n। अब देखो यार, x1 x2 y1 y2 m का वैल्यू 1 है, तो जैसे तुम प्लॉट करेगा तुमको ये आंसर मिल जाएगा, चेक करो। समझ गया? जैसे तुम पुट करेगा तुमको ये आंसर मिल जाएगा। m का जगह 1 बैठा दो और x1 x2 y1 y2 बैठाना है। x1 का जगह बैठेगा 1 और x2 का जगह बैठेगा 2, y1 का जगह बैठेगा 0, y2 का जगह बैठेगा 3। गुड आउट, ठीक है? गुड आउट। ना सर। हमको ये पॉइंट सी मिल चुका, नाउ दिस पॉइंट सी इज नोन। अब एक ही कहानी, अगर हमको इसका स्लोप पता चल जाएगा काम बन जाएगा। और इसका स्लोप पता चल जाएगा कैसे? ए बी से। तो लेट द स्लोप ऑफ ए बी क्या निकालेगा? देखो, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब सिंस लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन एल है इसका स्लोप क्या होगा? -1/3। गुड आउट, बिकॉज -1/m, ठीक है ना? हम्म। तो बस अब बैठाना है, अब आंसर n का फॉर्म में आएगा, तो कोई बात नहीं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। बैठाया, एलसीएम लेके काट दिया, कोई बात नहीं। गुड आउट। क्या हमको एलसीएम लेके दिखाना है या कर लेगा खुद से? एलसीएम लेगा, बोथ साइड 1 प्लस n कट जाएगा, हम्म। ठीक है? हाँ। बस वही है, एक बार देख लो। बस n का जगह कभी पॉइंट दे देता 1:2, कहानी एक ही है, तो थोड़ा आसान हो जाता।
1:2 से तुमको पॉइंट सी मिल जाता, बाकी वही है जैसे हम लोग पहले किया है, एक पॉइंट और एक स्लोप। डन, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ व्हाट डू मीन बाय राइट बाइसेक्टर? एग्जांपल 12 देखो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट होता है नहीं होता है? इक्वल। तो इसमें n का वैल्यू क्या हो गया? 1:1 तो इंस्टेड बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या करेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये दोनों का मिड पॉइंट निकल जाएगा। आराम से। बाकी वही कहानी है, फिर स्लोप निकालना, फिर परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना और इक्वेशन निकल गया। देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। तो ए बी का स्लोप निकाला तो बाइसेक्टर का भी स्लोप मिल गया, वो पॉइंट मिल गया देखो 1,3 ये रहा। अब हमको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आंसर आ गया। डन, सेम क्वेश्चन था, बस फर्क इतना है 1:1 रेशियो का जगह मिड पॉइंट हो गया। आगे बढ़े। हाँ। किसी को मालूम है मीडियन कितना रेशियो में डिवाइड होता है? 2:1। 2:1, वेरी गुड। चलो, पर हम लोग यहाँ 2:1 का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखो हम बताता है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये रहा इस ए डी, कोई प्रॉब्लम? ना। क्या तुमको बी और सी पता है? हम्म, हाँ है ना, पता है ना बी सी? ना मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं पता। ये दिया तो है 2, तो -1, -1, वहां बिल्कुल। पे ध्यान नहीं दिया, मैं आपको डायग्राम में ध्यान दिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं था दिया ना, ठीक है। ठीक है। तो हमको बी सी पता है, सिंस ए डी इज अ मीडियन तो डी क्या हुआ, मिड पॉइंट है ना। हाँ। तो लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो पॉइंट डी मिल गया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, चेक करो, मिल गया। हम्म ये लोग बेकार का स्लोप निकाला है, सिंस इक्वेशन ही निकालने दिया है, तुम 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो ना। अब तुमको ए पता है कितना, 1,4, डी तुम निकाल चुका। अच्छा, अच्छा ये लोग 2 पॉइंट फॉर्म क्यों नहीं लगाया बोलो तो? बिकॉज डी का पॉइंट क्या निकला, फ्रैक्शन निकला नहीं निकला, हाँ। इसलिए लोग पहले स्लोप निकाल लिया और फिर ये पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया। तो तुम्हारा चॉइस है, अल्टीमेटली बात एक ही पड़ेगा, y2 - y1 x2 - x1 तो निकालना ही है। तो तुम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ या स्लोप निकाल के लगाओ, तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। ठीक है, 13 का 1 हाँ। एडी खत्म। अब मान लो ए एम परपेंडिकुलर है, ये मान के चलता है, ठीक है। तो क्या ए एम में एक पॉइंट है? अगर हमको हाँ। इसी तरह हमको अगर ए एम का स्लोप पता चल जाए, मेरा काम बन जाएगा। हाँ। तो ठीक है, हम पहले बीसी का स्लोप निकालता है। बीसी का स्लोप कैसे निकालेगा, ये देखो, सॉरी यहाँ क्या बोला, एक सेकंड हाँ। तुमको पेज स्किप किया क्या, या नीचे वाला पार्ट तुम दिया नहीं शायद, है ना। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, इसको निकालो। y2 - y1 मतलब -2 माइनस माइनस +3, x2 - x1 -1 -2, पता ही चल रहा है -1/3 गुड आउट। और सिंस ए एम और हम्म, बी सी परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए एम क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि -1/3 गुड आउट। ना। माइनस माइनस कट और 3 आ जाएगा। डन। अब तुमको स्लोप पता है और पॉइंट 1,4 पता है, तो देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा y - y1 m टाइम्स x - x1, चेक करो क्या लगेगा, y - y1 m टाइम्स x - x1, चेक करो। तुमको m पता है और x1 y1 यानी कि 1,4 पता है, समझ गया। तो बस स्टेप बाय स्टेप निकालना था, ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। बोल देना लेट डी बी द मिड पॉइंट या लेट ए डी बी द मीडियम एंड ए एम बी द अल्टीट्यूड, फिर सीधा पॉइंट ही निकालना और सीधा स्लोप निकालना, ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। भाई तो एग्जाम्पल ही खत्म नहीं हो रहा लेट द लाइन, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 इंटरसेक्शन, ये हम लोग पहले भी किया हुआ नहीं क्या, याद है? हम्म तुमको स्लोप निकालना पड़ेगा पहले, स्लोप निकालने वाला हम लोग किया है, देखो कैसे।
तुमको ऑलरेडी मान लो let the slope of one line be m1 equal to 2 and slope of other line m2 equal to m, कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ अब बस तुम देखो m2 का जगह m बैठाया, m1 का जगह 2 बैठाया, तो बन गया ना m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, और tan 60 का वैल्यू √3, कोई प्रॉब्लम? और ये हम लोग पहले भी किया है, मॉडुलस हटाएगा प्लस माइनस आएगा, यहाँ से 2 बनेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो 2m का वैल्यू आएगा, चेक करो आया, ठीक है ना? तो यानी कि दो इक्वेशन बनेगा, एक m का ये नेगेटिव वाला वैल्यू लेके, दूसरा एक m का पॉजिटिव वाला लेके। इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया बिकॉज यही बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें ही छोड़ दिया, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है ना? हाँ इसमें क्या बोला, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter, ठीक है, and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला हुआ है, मतलब जो कोर मैथ्स का है। एज्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गुड इज सोल्ड, ठीक है, मान लो सेलिंग प्राइस क्या होगा, x मान सकता है, और डिमांड मान लेता है y लीटर, कोई प्रॉब्लम? अब लीनियर इक्वेशन बोला y और x, मतलब क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। सी अब तो दो पॉइंट दिया हुआ है, जब x का वैल्यू 14 होता है, y कितना दिया है 980, ये तो बोला है ना? हाँ तो y इक्वल टू 980, x इक्वल टू 14, यहाँ बैठा दिया, पहला इक्वेशन बन गया। फिर जब x का वैल्यू 16 होता है, y का वैल्यू क्या बोला, 1220 बोला है, तो वो सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब वही कहानी, एलिमिनेशन मेथड याद है, तुम इन दोनों को माइनस करो, सी सी कट गया, तो देखो एलिमिनेशन से m का वैल्यू आ गया, जैसे ही m आ गया पुट करके c आ गया, चेक करो, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू 120x माइनस 700, कोई प्रॉब्लम? अब पूछा कितना लीटर देगा अगर 17 रुपया हो, तो तुम क्या करेगा, x का जगह 17 बैठाएगा, चेक करो, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? क्या ये ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ ठीक है। नंबर एक्सरसाइज करो, 1 नंबर डायरेक्ट है, क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है ना? अब नंबर 1, 3 यूनिट्स अबव वीक, मतलब क्या, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, क्या होगा, 0,3 होगा, तो देखिए पता चल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इक्वल टू 3 होगा, नहीं होगा इस केस में, है ना? और इसमें क्या बिलो इट, मतलब क्या, 0,-3, और 0,3 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब y इक्वल टू -3, चेक करो, समझा क्या किया? ओके, तो आज का क्लास इतना ही रखता है, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से कर लेगा, चलो तुमको नींद आ ही रहा है फिर, ठीक है।